Hello students, welcome all of you. Today I, Kushal Vijayvargiya, discuss with you HRP meaning, definition, process and benefits. Now, first we discuss what is HRP. HRP क्या होता है? HRP जानने से पहले हम ये देखेंगे कि प्लानिंग क्या होता है. प्लानिंग मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में से फर्स्ट फंक्शन होता है. प्लानिंग इन्वॉल्व्स इट्स डिटर्मिनेशन. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do and how to do. It is one of the basic management function. कि प्लानिंग जो होती है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसे करना है. ये सारी प्लानिंग हम मैनेजमेंट के उस फंक्शन में करते हैं. मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में आता है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग. इसके अंदर सभी फंक्शंस के अंदर प्लानिंग हमारा वर्क करता है. तो एचआर मैनेजर के जो रोल्स हमने प्रीवियस वीडियोस में रीड करे हैं उसके अंदर हमने यही डिस्कस करा था कि एचआर के क्या रोल्स होते हैं. तो नाउ कि वो किस तरह से सारे जो भी रोल्स होते हैं उसके लिए कैसे प्लानिंग करता है. इसका मीनिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डील्स विद एंटिसिपेटिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट्स, टेकिंग इनटू अकाउंट एंड लाइकली फ्यूचर डिमांड फॉर स्किल्स एंड द प्रोबेबल अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल विद सच स्किल्स. कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या स्किल्स हैं, किस तरह से वो काम कर सकता है, उसकी फ्यूचर में डिमांड किस तरह से हम अराइज कर सकते हैं या फ्यूचर के अंदर हमें किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो वो सारा हमें एक बार प्लानिंग के थ्रू एक ब्लूप्रिंट रेडी करना होता है ताकि फ्यूचर के अंदर जब भी हमारी डिमांड्स या डील्स या हमारे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स अगर लो होते हैं या हाई होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से हमारे एम्प्लॉयज को टैकल करना है. चलिए नेक्स्ट, definition and meaning of HRP. Manpower planning is a process through which an organization ensures that right people at right place and right time are available. कि जो भी हमारा मैन पावर है उसकी हमें इस तरह से प्लानिंग करनी होती है या इस तरह से एक प्रोसेस रेडी करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर कर सके कि किस तरह हमारा सही एम्प्लॉय, राइट पीपल मीन्स राइट एम्प्लॉय टू एट राइट प्लेस. कि जो भी हमारा हमें किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, किसे कैसे एम्प्लॉयज की हमें रिक्वायरमेंट है, कि हमें स्किल्स जितनी अवेलेबिलिटी हमें चाहिए थी उतनी उस एम्प्लॉयज में है या नहीं है, या जिस प्लेस पे हमें जिस एम्प्लॉयज को भेजना था या रखना था तो वो एम्प्लॉय वहाँ अवेलेबल हो सकता है, किस तरह से हो सकता है या किस समय में हो सकता है. क्लियर. सिक्योर हम ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू रन करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. और ये सारे वर्क कौन करता है? हमारा एचआर मैनेजर. किसके थ्रू? एक प्लानिंग के थ्रू. नेक्स्ट, प्लानिंग. मैनपावर प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर मैनपावर नीड्स टू हेल्प मैनेजमेंट इन बीइंग प्रोएक्टिव. मैनपावर प्लानिंग के थ्रू हम ये सब डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी फ्यूचर के अंदर मैन पावर की नीड्स क्या होगी, किस तरह से हम मैनेजमेंट की हेल्प कर सकते हैं. मैनेजमेंट की हेल्प करने से कि हमारा जो भी एम्प्लॉयज हैं या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हमने डील्स करी हैं या हमारे जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, उसको हम किस तरह से बेटर सॉल्यूशंस के थ्रू या बेटर एम्प्लॉयज के थ्रू या स्किल्ड हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मोटिव्स हैं या जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके कम समय के अंदर या सही समय के अंदर. क्लियर. नेक्स्ट, की प्रो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग द गैप बिटवीन अवेलेबल मैन पावर एंड फ्यूचर नीड. कि मैनेजमेंट के अंदर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है या जो हमारी एक धारणा होती है गैप को लेकर, कि गैप के अंदर क्या आता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है और हमें अवेलेबल कितना है, कि मैन पावर जितने हमारे पास अवेलेबल है और फ्यूचर में हमारी नीड कितनी इंक्रीज हो सकती है, कितनी डिक्रीज हो सकती है, या किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएगी, या किस तरह की हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गुड न्यूज़ आएगी. तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन करना है या उनको हमें एक सॉर्ट करना है, एम्प्लॉयज़ को हमें
मोटिवेट करना है, टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग्स देनी है, जितने भी हमारे एचआरएम के फंक्शन है वो हमें कैसे फॉलो करने हैं, तो ये सारा हम एक प्लानिंग के थ्रू एक एचआर मैनेजर पहले से ही प्रोएक्टिव एक गोल्स या प्रोएक्टिव एक क्राइटेरिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बना लेता है। नाउ मॉन्टी ने एक डेफिनेशन दी थी 1996 के अंदर, जिसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ एचआर नीड्स in order to ensure that correct number of employees with the necessary skills are available when they are required। कि जो भी हमारे एचआर प्लानिंग के अंदर जो भी हम सिस्टमेटिक एनालिसिस करते हैं एचआर के नीड्स के अकॉर्डिंग या उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, वो इंश्योर करता है कि जो करेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद द नेसेसरी स्किल्स, कि हमें जितने एम्प्लॉयज चाहिए थे और जितनी स्किल्स के साथ हमें अवेलेबल एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट थी, क्या वो फुलफिल हो रही हैं या वो रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई या उससे भी इम्प्रूव बंदे या उससे भी स्किल्ड बंदे हमें चाहिए। तो वो हम एक बार चेक करते हैं किसके थ्रू, एचआरपी के थ्रू, जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जितने बंदे हमें नॉलेजेबल चाहिए थे, जितने बंदे हमें स्किल्ड चाहिए थे, कितने बंदे हमें अनस्किल्ड चाहिए, कितने हमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में प्लानिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट सिलेक्शन या ट्रांसफ़र या प्रमोशन या रिटायरमेंट, ये सारी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म करता है कौन, एक एचआर मैनेजर। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग। प्रोसेस क्या होता है एचआर प्लानिंग का, तो सबसे पहले वो एक स्ट्रेटेजी प्लान करता है कि हमें किस तरह से काम करना है या किस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमें या हमारे मैनेजमेंट के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो हमें किस तरह से रन कराने हैं। तो फर्स्ट आता है ये फोरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट उसके अपोजिट होता है हमारा फोरकास्टिंग एचआर अवेलेबिलिटी। तो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी हमें अवेलेबिलिटी है या नहीं है, इन दोनों के कंपैरिजन में हमारा आता है कंपेयरिंग रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी, कि जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी उतने हमें अवेलेबिलिटी है या नहीं है, या उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो सॉर्ट आउट्स हमें निकालने हैं या जो भी हमें डीले हो रहे हैं किसी भी तरह के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट के अंदर या उनके रिक्रूटमेंट के अंदर या उनकी अवेलेबिलिटी के अंदर, तो उन सबको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी, जब हमारी रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी इक्वल होती है, जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा किस सेक्टर में जाता है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, कि डिमांड जितनी हमारी थी उतनी हमें सप्लाई हो चुकी है। क्लियर, जितने एम्प्लॉयज हमें रिक्वायरमेंट थे वो सारे हमें अवेलेबल हो चुके हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, जब हमें रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास जितने बंदे होने चाहिए उससे ज़्यादा अगर हमें अवेलेबिलिटी होती है तो वो होता है हमारा सरप्लस ऑफ वर्कर्स, जिसका हम कंपैरिजन रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी के थ्रू उसको चेक करते हैं, तो वो हमारा किस सेक्टर में आता है, सरप्लस ऑफ वर्कर्स। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड स्टेज इसके अंदर आता है जिसके अंदर हम जितने रिक्वायरमेंट हैं उससे अगर कम अवेलेबिलिटी हमें होती है तो वहाँ हमारा होता है शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, जहाँ पे हमें जितने रिक्वायरमेंट थी उससे कम हमें अवेलेबल हुए हैं कौन, एम्प्लॉयज, या जितने हमें बंदे हायरिंग करने थे वो हम नहीं कर सके या नहीं हुए, तो उसको हम लेते हैं इस फील्ड के अंदर या इस स्टेज के अंदर शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई होती है तो एचआरपी किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेता, इजीली वो अपने जो भी टास्क हैं या गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं या हमारे एम्प्लॉयज का जो यूटिलाइजेशन है वो बेटर तरीके से करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनीज का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में कम समय में या अच्छे समय में इजीली सारे प्रोसेस रन कर सकता है। क्लियर। सरप्लस ऑफ वर्कर्स, जब हमें जितने रिक्वायरमेंट चाहिए थी उससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है तो उसके अंदर हम जो हमारे अनस्किल्ड हैं या फ्रेशर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिसकी स्किल्स हमें चाहिए, जितनी अवेलेबिलिटी हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रही है, या जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हो गए जिनको टेक्नोलॉजी या जो न्यू टेक्निक्स हैं उसकी नॉलेज नहीं है, तो उनका हम टाइम टू टाइम रेस्ट्रिक्टेड हायरिंग करते हैं या रिड्यूस्ड हावर्स करते हैं या अर्ली रिटायरमेंट करते हैं, ले ऑफ किया जाता है, उनका टाइम टू टाइम डाउन साइजिंग हो जाती है।
क्लियर, जिसके थ्रू हम हमारा सरप्लस ऑफ वर्कर्स को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेज आता है हमारा शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। इसके अंदर जब हमारे पास शॉर्टेज होती है वर्कर्स की, इसको इंक्रीज करने के लिए, इसको अवेलेबिलिटी इंक्रीज कराने के लिए हमें किस कौन कौन से प्रोसेस यूज करने होते हैं। रिक्रूटमेंट करते हैं टाइम टू टाइम, सिलेक्शन होता है टाइम टू टाइम, ट्रांसफर होता है टाइम टू टाइम, प्रमोशन होता है, जिसके थ्रू एक एचआरपी प्लानिंग इजीली और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकती है। और ये जितने भी सारे भी प्रोसेस होते हैं या जितनी भी प्लानिंग होती है, ये किसके अंडर में होती है, हमारे एचआर मैनेजर। क्लियर। सम स्टेप्स फॉलो इन एचआर प्लानिंग प्रोसेस। जो भी हमने एचआर प्लानिंग प्रोसेस के अंदर रीड करा, उसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स हैं, वो सारे किसको देख के होते हैं, किसके अंदर हमें बनाने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा फोरकास्टिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, उसको हम फोरकास्ट करते हैं, टाइम टू टाइम उनका फोरकास्टिंग की जाती है कि हमें किस तरह से मैन पावर को रिक्रूट करना है, किस तरह से हमें उनका ट्रांसफर करना है, किस तरह से हमें उनका सिलेक्शन करना है, किस तरह से हमें उनका ले ऑफ करना है या डाउन साइजिंग करनी है। तो ये जितने भी हमारे फैक्टर्स या जितनी भी तरह एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी हम पहले से ही रिक्वायरमेंट मैन पावर फोरकास्टिंग के अंदर इसको इजीली प्रोसेस में लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंटरी। जो भी हमारी इन्वेंटरी है मैन पावर्स की, उसको हम प्रिपेयर करते हैं। असेसिंग इंटरनल सप्लाई ऑफ मैन पावर। जो भी हमारी मैन पावर है, उसको इंटरनली हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से उनको सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हैं, या टाइम टू टाइम उनका जो एक फ्लो है उसको हम कैसे रन कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग मैन पावर गैप। जो हमारा गैप है, गैप मीन्स कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी और जितनी हमें अवेलेबिलिटी हुई है, उन दोनों के बीच में जो गैप है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या उसको हम कैसे चेक करेंगे, टाइम टू टाइम उनका कैसे रिक्रूटमेंट हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, या कैसे हमें सरप्लस की जो कंडीशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग एक्शन प्लान टू ब्रिज द गैप। जो हमारा ब्रिज है, जो हमारा गैप है, कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए थी, जितनी हमें फोरकास्टिंग हुई है अवेलेबिलिटी की, तो वो सारी चीज़ों के गैप को हम कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए हमें कैसे एक्शन प्लान करने हैं, किस तरह से हमें उसको डिज़ाइन करना है, या किस तरह से हम न्यू एम्प्लॉयज़ को, या जितनी स्किल्स अवेलेबिलिटी के साथ हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो हम उनकी हायरिंग किस तरह से कर सकते हैं या कैसे की जानी है, ये सारा कौन करता है, हमारा एचआर मैनेजर। क्लियर। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरपी। कि एचआरपी के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जरूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और किस तरह से हमें उससे एक बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। तो फर्स्ट, टू मीट अप रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हमें मीट कराता है कौन, हमारा एचआरपी। तो एचआरपी हमारा हर प्रोसेस या हर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशन के। इट्स हेल्प टू चेकिंग लेबर इम्बैलेंस। इम्बैलेंस के अंदर जो भी हमारे लेबर्स हैं, उनको चेक किया जाता है, टाइम टू टाइम उनकी हेल्प की जाती है कि किस तरह से हम उनका इम्बैलेंस सिक्योर कर सकें। राइट साइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि जितनी हमें एम्प्लॉयज़ की या जितनी स्किल्स या जितनी नॉलेज के साथ हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको टैकल कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। राइट साइजिंग मीन्स कि जिस भी तरह हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उतनी अवेलेबिलिटी हमें हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी हायरिंग को हमें इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस या कौन कौन से प्रोसेस या कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें यूज में लेनी है, या सारी हम राइट साइजिंग के अंदर यूज लेते हैं। नेक्स्ट आता है टू मीट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो भी हमारी नीड्स हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, उससे भी हमें मीट कौन कराता है, हमारा एचआरपी। तो एचआरपी एक ऐसा फील्ड या ऐसी प्लानिंग है जिसके थ्रू हम हमारे ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको एक
पहले से प्री प्लान करके प्रोएक्टिव उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। टाइम टू टाइम एचआरपी के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज की जाती है, जिसके अंदर हमारे जो भी एम्प्लॉयज हैं उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कैसे करना है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में उनका न्यू सेक्टर्स है, न्यू एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करनी है। टाइम टू टाइम जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं उसको हमें कैसे इंक्रीज करनी है, या जो हमारी प्रोडक्ट की जो फीचर्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, या हमारी पॉलिसीज हैं जो हमने चेंज करी हैं, या जिनको हमने न्यू टारगेट बना के हमने जो गोल्स बनाए हैं, तो उनको कैसे हमें यूटिलाइज करना है एम्प्लॉयज़ का, या किस तरह से हमें लोगों से काम कराना है। तो वो सारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमें टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को देना होता है। फुलफिल इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि जो भी हमारे इंडिविजुअल की नीड्स हैं तो उनको हमें टाइम टू टाइम फुलफिल करना होता है। हेल्थ फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। नेक्स्ट की जो हमारा बजट है, जो हमने अकाउंटिंग की है, तो उसके अंदर हम ये पहले से डिस्कस करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को हमें कितना सैलरी, वेजेस या रेम्युनरेशन हमें प्रोवाइड करना है, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर हमारे कितने एक्सपेंसेस होंगे, या किसी भी तरह की इंटरनल सेक्टर्स में या एक्सटर्नल सेक्टर्स में हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हमें पहले से डिक्लेयर करना होता है, कि या फॉर्मुलेशन करना होता है बजट का, कि हमें किस तरह से लिमिटेड बजट में हमारी ऑल ओवर एक्टिविटीज को एंड करना है, और किस तरह से हमें सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। क्लियर। टू चेक जॉबलेसनेस, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की या हमारे सोसाइटी के अंदर जो भी जॉबलेसनेस एक्टिविटीज़ फैली हुई है, तो उसको हमें टाइम टू टाइम चेक करना होता है कि कौन सा एम्प्लॉय है ऐसा है जिसको जॉब प्रोवाइड नहीं है, जिसको स्किल्स नहीं है, जिसके टाइम टू टाइम ट्रेनिंग नहीं हुई है, या टाइम टू टाइम उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हमें एचआर मैनेजर टाइम टू टाइम चेक करता है, और एक प्लानिंग के थ्रू वो सारी फैसिलिटीज उस एम्प्लॉयज तक पहुंचाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो, या किसी भी तरह का एम्प्लॉयज को लॉस ना हो, और वो इफेक्टिवली उस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सके। तो अभी हमने एचआरपी की मीनिंग, डेफिनेशन, उसका प्रोसेस और बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस एक्सप्लेनेशन के साथ हमने रीड करा। तो आई होप you all are you all are know about HRP meaning, definition, process, and benefits and importance. Now, thank you.